बनाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण के मुद्दों पर अपना पर्सनल राय आप सभी के समक्ष रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मीडिया बंधु अपना पूरा सहयोग करके इस प्रेस वार्ता को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सवर्णवाद संघ फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और जिसको भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का हम लोग अपना प्रयास करेंगे, जो कि अनवरत जारी है। हमारी आवाज, हमारे कार्य सवर्ण हित में, देश में सवर्ण बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना, खास करके आईआईटी, यूपीएससी, मेडिकल और जुडिशरी के लिए हम लोग एक उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर समाज के अन्य वर्गों के लिए सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो उनके लिए सारी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन सवर्ण अगर कोई गरीब है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा संगठन सवर्णों के हित में सवर्ण बच्चों के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके आया है, एक ऐसी संरचना हम राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये बात रहे कि एक संगठन है, एक व्यवस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और नैतिक स्तर पर हमारे साथ में खड़ा रहे। शिक्षा के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर भी जोर दिया, खास करके पोस्ट डॉक्टरेट के लिए हमारा संगठन सवर्ण गरीब बच्चों के लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहा है। आप लोगों के समक्ष मेरा आने का उद्देश्य यही था कि मेरी आवाज जन जन तक जाए, गरीब सवर्ण बच्चों तक जाए, उनके गार्जियन तक जाए, अभिभावक इस बात को समझें कि अब हम संगठन के साथ में खड़े रहें, संगठन के उद्देश्यों के साथ में चलें और संगठन उनके बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करने जा रहा है, तो उनका साथ दें। दूसरा, ये हमारे संस्था के पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ हम लोग सामाजिक मुद्दे को भी छू रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक आरक्षण है, सरकार पूरे प्लानिंग के साथ सभी लोगों को, समाज के हर वर्ग को ये चाहती है कि वो कभी एकत्रित न हो पाए। जब एकत्रित नहीं हो पाएंगे, बटे रहेंगे, तो सरकार उसका आनंद लेती रहेगी। ये देखने को मिला है कि जैसे एसटी एक्ट की बात आई, सरकार जानती है कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसके बावजूद भी सरकार लगातार इस पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बार बार सरकार इस बात को कहती भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, लेकिन ये देखने को मिला है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नहीं मानती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के बावजूद भी अपने संसद के अंदर उस कानून में, उस व्यवस्था में एक ऐसे शब्द को जोड़ दिया गया ताकि कोई भी सवर्ण, कोई भी अगर मुद्दा हो, किसी एसटी से मुद्दा हो, वो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगा, वो जेल जाएगा। यह कानून भारत में पहले नहीं था, यह शब्द पहले नहीं था, जांच होता था। देखिए, शिक्षार्थियों का चयन, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा स्ट्रक्चर ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है हमारे पास में प्रदेश की कार्यकारिणी है, हमारे पास में मंडल की कार्यकारिणी है, जिले की कार्यकारिणी है और ब्लॉक की कार्यकारिणी है, गांव की कार्यकारिणी। तो बच्चा गांव में अगर है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सवर्ण है, अगर वह पढ़ने में अच्छा है, तो हमारा जो गांव का अध्यक्ष होगा वो वहाँ से रिकमेंड करेगा कि ये बच्चा है, इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इसका एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है,
तो इसको हम लोग अपने उच्च स्तरीय शिक्षा जो हमारी कोचिंग है उसमें हम लोग स्थान देंगे। के लिए कोई आप टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसके लिए हमारा जो शिक्षा का स्तर है उसका एक मूल्यांकन जरूर होगा। मूल्यांकन के बाद ही हम उसमें एडमिशन लेंगे। कोरोना काल में भी कई लोग शिक्षा से हो गए, तो क्या उसको भी तवज्जो देंगे, क्या उसको भी सम्मिलित करेंगे इस अभियान में? देखिए, दो चीज़ें मैंने आपसे कहा कि मैं सबड़ बच्चों के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। उच्च स्तरीय कोचिंग में वो सारे बच्चे आएंगे जिनको हम लोग इस तरह की शिक्षा व्यवस्था देने जा रहे हैं। होता था वो भी खास करके क्लास 2 स्तर का अफसर, एक CO स्तर का अधिकारी उसका जांच करता था और जांच के बाद FIR होते थे। तो संगठन इन सब मुद्दों को लेकर के आया है और मैं सबड़ समाज से इस बात को कहना चाहता हूं कि अब आपके बच्चे इस सबड़ संगठन के बच्चे हैं। हम किसी हालत में आपको दिशाहीन होने नहीं देंगे। कभी ये नहीं कहेंगे कि आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, कोई ऐसा काम करें जिससे देश लज्जित हो। संगठन के इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है? देखिए, ये बच्चों का छलावा नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, एक जो इसका मूल है प्रश्न, उसी में उसका उत्तर है। आपने अभी कहा कि इस कोरोना काल में सरकार के पास या आपके पास ऑप्शन क्या है। ये एक ऑप्शन के रूप में क्रिएट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसको अनवरत जारी रखे। कोरोना काल जैसे ही खत्म होगा पुनः विद्यालय खुलेंगे और बच्चे पुनः जाकर के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। रचना हम राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये बात रहे कि एक संगठन है, एक व्यवस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और नैतिक स्तर पर हमारे साथ में खड़ा रहेगा। शिक्षा के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर भी जोर दिया है, खास करके पोस्ट डॉक्टरेट के लिए हमारा संगठन सबड़ गरीब बच्चों के लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहा है। आप लोगों के समक्ष मेरा आने का उद्देश्य यही था कि मेरी आवाज़ जन जन तक जाए, गरीब सवर्ण बच्चों तक जाए, उनके गार्जियन तक जाए, अभिभावक इस बात को समझें कि अब हम संगठन के साथ में खड़े रहें, संगठन के उद्देश्यों के साथ में चलें और संगठन उनके बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करने जा रहा है तो उनका साथ दें। ये हमारे संस्था के पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ हम लोग सामाजिक मुद्दे को भी छू रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक आरक्षण बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है राष्ट्र में। हम ये नहीं कहते हैं कि आरक्षण न हो, मैं ये कहता हूं कि जाति आरक्षण न हो। गरीब जो भी हो उसको आरक्षण दिया जाए जिनकी आय 3 लाख से कम हो, जिसमें समाज के बहुत सारे लोगों को न्याय मिल पाएगा। संवैधानिक व्यवस्था में समानता का अधिकार अंकित है, उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि सबको समान शिक्षा, समान रोजगार, समाज में सभी लोगों को समान व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सबड़ समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इसीलिए सबड़ महासंघ फाउंडेशन इन मुद्दों को भी लेके आई है। अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे 5000 बच्चों का चुनाव करने जा रहे हैं। 5000 बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन हर राज्य की राजधानी में वैसी कोचिंग हम लोग बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। हर राज्य की राजधानी में एक ऐसी ही कोचिंग होगी और हर राज्य के बच्चे अपने अपने राज्य में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे।
देखिए क्वेश्चन था, क्या इसमें श्रवण के ही बच्चों को सिर्फ पढ़ने का मौका दिया जाएगा या किसी अन्य वर्गों को भी चांस मिलेगा? सिर्फ सवर्ण बच्चों को ही पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे 5000 बच्चों का चुनाव करने जा रहे हैं। 5000 बच्चे वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन हर राज्य की राजधानी में वैसी कोचिंग हम लोग बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। हर राज्य की राजधानी में एक एक ऐसी ही कोचिंग होगी और हर राज्य के बच्चे अपने अपने राज्य में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए क्वेश्चन था, क्या इसमें श्रवण के ही बच्चों को सिर्फ पढ़ने का मौका दिया जाएगा या किसी अन्य वर्गों को भी चांस मिलेगा? सिर्फ सवर्ण बच्चों को ही पढ़ने का मौका दिया जाएगा। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और जिसको भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का हम लोग अपना प्रयास करेंगे, जो कि अनवरत जारी है। हमारी आवाज़, हमारे कार्य सवर्ण हित में। देश में सवर्ण बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना, खास करके IIT, UPSC, मेडिकल और जुडिशरी के लिए हम लोग एक उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर समाज के अन्य वर्गों के लिए सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो उनके लिए सारी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन सवर्ण अगर कोई गरीब है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा संगठन सवर्ण महासंघ फाउंडेशन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और सवर्ण महासंघ फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन जो किया गया, हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो एक शिक्षा की नीतियों पर और आरक्षण के कई मुद्दों पर अपना पर्सनल राय आप सभी के समक्ष